Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में अब हम देखेंगे आखिरी जोर, इम्फेसिस या इम्फेटिक सेंटेंस बनाने के तरीके हैं, उनको देखेंगे। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर में इम्फेसिस का भाव नॉट टू स्पीक ऑफ या लेट अलोन के प्रयोग करके या मच लेस या मच मोर का प्रयोग करके बनाया जाता है। पहले इसका फॉर्मूला देखें। नॉट टू स्पीक ऑफ और लेट अलोन प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस का दूसरा पैटर्न, दूसरा फॉर्मूला देखिएगा। सेंटेंस प्लस मच लेस या मच मोर प्लस अदर वर्ड्स। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। नॉट टू स्पीक ऑफ या लेट अलोन गेस्ट, देयर इज नो रूम इवन फॉर अस। इसी को हम दूसरी तरह कह सकते हैं, देयर इज नो रूम इवन फॉर अस मच लेस या मच मोर गेस्ट। मेहमानों को तो छोड़ो, या मेहमानों को कौन कहे, या मेहमान तो दूर रहा। यानी ये जो बोलचाल की भाषा में इस तरह से कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। या मेहमानों का क्या कहना, हमारे लिए भी कमरा नहीं है। एक और एग्जांपल देखिएगा। नॉट टू स्पीक ऑफ या लेट अलोन, दोनों में से कोई भी यूज करना है। नॉट टू स्पीक ऑफ और लेट अलोन अ वेकेशन फॉर अ वीक, आई कांट गेट इवन ए डे ऑफ। मतलब इसी को हम दूसरी तरह कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं, आई कांट गेट ए डे ऑफ मच लेस और मच मोर ए वेकेशन फॉर अ वीक। एक हफ्ते की छुट्टी तो दूर रहा, मुझे एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती। एक और एग्जांपल, इनमें से जो शब्द है या तो नॉट टू स्पीक ऑफ या लेट अलोन का यूज करें, या मच लेस का यूज करें, या मच मोर का यूज करें, कोई एक का यूज करके सेंटेंस आप बना सकते हैं। एक और एग्जांपल, नॉट टू स्पीक ऑफ और लेट अलोन मेकिंग अ स्पीच, शी डिडंट गो ऑन द स्टेज इवन वंस। या हम इसी को कह सकते हैं, शी डिडंट गो ऑन स्टेज इवन वंस मच लेस और मच मोर मेकिंग अ स्पीच। इसका मतलब ये हुआ कि भाषण देना तो दूर रहा, वह मंच पर एक बार भी नहीं गई। एक और एग्जांपल, नॉट टू स्पीक ऑफ या लेट अलोन टॉकिंग टू हर, आई वाज नॉट एबल टू अटर इवन ए वर्ड व्हेन आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम। इसी को दूसरी तरह से कहें तो ऐसा कह सकते हैं, आई वाज नॉट एबल टू अटर इवन ए वर्ड व्हेन आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम मच लेस और मच मोर टॉकिंग टू हर। मीनिंग क्या हुई, इससे उससे बात करना तो दूर रहा, मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया जब मैं उससे पहली बार मिला। एक और एग्जांपल, नॉट टू स्पीक ऑफ और लेट अलोन क्लर्क एंड ऑफिसर्स इवन मिनिस्टर्स टेक ब्राइब। इसी को हम दूसरी तरह कह सकते हैं, इवन मिनिस्टर्स टेक ब्राइब मच लेस और मच मोर क्लर्क्स एंड ऑफिसर्स। लिपिक और ऑफिसर तो दूर रहा, मंत्री भी घूस लेते हैं। एक और एग्जांपल, नॉट टू स्पीक ऑफ और लेट अलोन टीचर्स, चिल्ड्रन डोंट रिस्पेक्ट इवन देयर पेरेंट्स। इसी को हम दूसरी तरह कह सकते हैं, चिल्ड्रन डोंट रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स इवन, हम ऐसे कहेंगे इसको, चिल्ड्रन डोंट रिस्पेक्ट इवन देयर पेरेंट्स मच लेस और मच मोर टीचर्स। इसको हम हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं, शिक्षक तो दूर रहा, बच्चे अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं करते। और शिक्षक, इसको दूसरी तरह कह सकते हैं, शिक्षक तो शिक्षक, यह शिक्षक को कौन कहे, यह शिक्षक का क्या कहना, बच्चे अपने पेरेंट्स की भी इज्जत नहीं करते। इस तरह से एक और एग्जांपल देखें, नॉट टू स्पीक ऑफ या लेट अलोन लिक्योर, आई डोंट टेक इवन टी। आई डोंट टेक इवन टी, दूसरी तरह से इसको कहेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं, आई डोंट टेक इवन टी मच लेस मच मोर लिक्योर। इसका मतलब शराब तो दूर रहा, ये शराब तो छोड़ो, मैं चाय भी नहीं पीता। इस तरह से सेंटेंस। अब कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर में वेदर प्लस नाउन प्लस और प्लस नाउन के प्रयोग से सेंटेंस इम्फेटिक बन जाता है। इनका फॉर्मूला पहले देखिए, उसके बाद सेंटेंस से समझ में आएगा। वेदर प्लस नाउन प्लस और प्लस नाउन प्लस ऑल या एवरीथिंग प्लस वर्ब। सेंटेंस देखिए, वेदर सन और डॉटर ऑल आर इक्वल, क्या बेटा क्या बेटी सब बराबर है। या क्या शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं, बेटा हो या बेटी सभी बराबर है, ये इसका भाव है। वेदर फूड स्टफ्स और वेजिटेबल्स ऑल आर डियर, इसका मतलब क्या भोज्य पदार्थ क्या सब्जियां सब कुछ महंगा है। इस तरह वेदर घी और स्पाइसेस ऑल आर एडल्टरेटेड, क्या घी क्या मसाले सभी मिलावटी हैं। वेदर मॉस्क और टेम्पल गॉड इज एवरीवेयर, क्या मस्जिद क्या मंदिर ईश्वर हर जगह है। वेदर गर्ल्स और बॉय ऑल नीड्स एजुकेशन, क्या लड़के क्या लड़कियां सबको शिक्षा चाहिए, मतलब लड़के लड़कियों सबको शिक्षा चाहिए। इस तरह वेदर टाउन और टाउन्स और विलेजेस पॉल्यूशन इज एवरीवेयर, क्या शहर क्या गांव प्रदूषण हर जगह है। वेदर पेन और प्लेजर ऑल आर पार्ट ऑफ लाइफ, क्या दुख क्या सुख सब जिंदगी के हिस्से हैं। वेदर मेन और वीमेन ऑल लाइक टू बी अप्रिशिएटेड, क्या मर्द क्या औरतें सभी तारीफ किया जाना पसंद करते हैं।
वेदर टीचर्स और स्टूडेंट्स ऑल फाइंड दिस बुक यूजफुल, क्या शिक्षक क्या छात्र सब इस किताब को उपयोगी पाते हैं। वेदर फिल्म और टेलीविजन ऑल स्प्रेड वल्गारिटी, क्या फिल्में क्या टेलीविजन सब बेहुदापन फैलाते हैं। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में दो भाग होते हैं और प्रत्येक भाग सब्जेक्ट के बाद में नाउन का प्रयोग होता है प्रत्येक भाग में, जिससे वाक्य इम्फेटिक बन जाता है। हिंदी के ऐसे वाक्य की रचना में कभी प्लस क्रिया प्लस कभी प्लस क्रिया द्वारा बनाई जाती है। ऐसी कुछ बनावटों में कभी का अर्थ होता है एक पल में। देखिए सेंटेंस, पहले फार्मूला देख लें। नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये दो कंस्ट्रक्शंस हैं। इसी तरह नाउ ही इज हैप्पी, नाउ ही इज सैड, वह कभी खुश होता है कभी उदास होता है, मतलब एक पल में खुश होता है एक पल में उदास होता है। इस तरह नाउ ही गेट्स एंग्री, नाउ ही गेट्स काम, कभी वो गुस्सा होता है कभी वो शांत होता है, मतलब एक पल में वो गुस्सा हो जाता है एक पल में शांत हो जाता है। नाउ ही एग्रीज, नाउ ही डिफर्स, कभी वह सहमत होता है कभी वह असहमत होता है, एक पल में वह सहमत भी हो जाता है एक पल में असहमत भी हो जाता है। नाउ ही बिलीव्स, नाउ ही डाउट्स, कभी वह विश्वास करता है कभी शक करता है, मतलब एक पल में वह विश्वास भी कर लेता है एक पल में वह शक करता है। नाउ ही इज ऑप्टिमिज्म, नाउ ही इज पेसिमिज्म, वह कभी आशावादी होता है कभी निराशावादी होता है। नाउ ही प्रेजेस, नाउ ही क्रिटिसाइज, वह कभी तारीफ करता है कभी आलोचना करता है। नाउ ही रिमेंबर्स, नाउ ही फॉरगेट्स, वह कभी याद करता है कभी वह भूल जाता है। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर में सेल्फ या सेल्व्स के प्रयोग से सेंटेंस इम्फेटिक बन जाता है। हिंदी के ऐसे सेंटेंस में प्रोनाउन के साथ में खुद या आप ही, मतलब अपने आप शब्द का प्रयोग होता है। फॉर्मूला पहले देखें। सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन प्लस सेल्फ या सेल्व्स प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ये स्वयं या खुद का इसमें भाव आता है। सेंटेंस देखिएगा, आई माई सेल्फ डू नॉट एग्री, मैं खुद ही सहमत नहीं हूं। आई माई सेल्फ विल स्पीक टू हर, मैं खुद ही या स्वयं उसे बात करूंगा। शशि हरसेल्फ वाज एट द पार्टी, शशि खुद ही पार्टी में थी। दे देमसेल्व्स हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस, उन्हें खुद ही उसी तरह का अनुभव हुआ। सब्जेक्ट प्लस दूसरा एक फॉर्मेशन फॉर्मूला देखिए पहले। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस प्रोनाउन प्लस सेल्फ या सेल्व्स। आई विल स्पीक टू हर माई सेल्फ, मैं उससे खुद बात करूंगा। शी इमर्स्ड हरसेल्फ इन हर वर्क, उसने काम में खुद को डुबो लिया या डुबो दिया। वी फाउंड आवरसेल्व्स नी डीप इन वाटर, हमने स्वयं को घुटने तक पानी में पाया। आई हैड टू रिलीव माई सेल्फ बिहाइंड ए बुश, मुझे स्वयं को झाड़ियों के पीछे हल्का करना पड़ा, मतलब टॉयलेट जाना पड़ा। इस तरह से ही कर्व्ड हिमसेल्फ फॉर हिज स्टुपिडिटी, उसने अपनी मूर्खता के लिए स्वयं को कोसा। आई कुड इट माई सेल्फ, मैंने इसे खुद पकाया। कैन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम अशरफ, अशरफ हिंगोरा, क्या मैं खुद का परिचय दे सकता हूँ, या एम्फेटिक के लिए जैसा हम बोलते हैं उस तरह यहाँ स्वयं के बारे में स्वयं का परिचय देना, तो खुद के अर्थ में क्या मैं खुद का परिचय दे सकता हूँ, मैं अशरफ हूँ, अशरफ हिंगोरा। डोंट वरी अबाउट मी, आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ, मेरे बारे में फिक्र मत करो, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। ही फैंड हिमसेल्फ विथ ए न्यूज़ पेपर टू कूल डाउन, उसने समाचार पत्र से हवा करके खुद को ठंडा किया। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर में खुद की जगह पर स्वतः, मतलब अपने आप, इस अर्थ मतलब ऐसे शब्द का भी प्रयोग होता है, इनसे भी सेंटेंस इम्फेटिक हो जाते हैं। इंग्लिश में इसके लिए इटसेल्फ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इसका मतलब इतिहास अपने आप को दोहराता है। डज द डीवीडी प्लेयर टर्न इटसेल्फ ऑफ, क्या डीवीडी प्लेयर अपने आप बंद हो जाता है। एक और एग्जांपल देखें, द बिल्डिंग इटसेल्फ इज ब्यूटीफुल, इमारत खुद ही खूबसूरत है, मतलब स्वयं ही खूबसूरत है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।